नमस्कार साथियों, इस ज्ञान अर्पण परिवार में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग ने विभाज्यता सीखा था। आज हम लोग इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। इकाई अंक क्या होता है? संख्याओं की जो गिनती होती है, जब हम गिनती करते हैं गिनने के लिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से अंकों का यूज करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो सबसे पिछले सबसे दाईं ओर अंक आता है वो कहलाता है कि इकाई का अंक। संख्या में दाईं ओर का अंक इकाई का अंक कहलाता है। तो ये होता है इकाई अंक। वह अंक जो इकाई के स्थान पर आता है इकाई अंक कहलाता है। अर्थात संख्या में सबसे दाईं ओर का अकेला अंक इकाई अंक कहलाएगा। इकाई का मतलब ये होता है अकेला अंक। जैसे एक संख्या लिखी हुई है और इस संख्या में अगर कहा जाए इकाई स्थान पर क्या है, तो इस संख्या में इकाई का अंक होगा 9। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 9। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनके माध्यम से आपको समझाएंगे इकाई अंक कैसे निकालेंगे। संख्याएं एक अथवा एक से अधिक गुणनफल के रूप में, जोड़ के रूप में हो सकती हैं, परंतु गणित की इन संक्रियाओं से आप परिचित हैं। दो संख्याओं को जोड़ेंगे एक संख्या बन जाएगी, तीन संख्याओं को जोड़ेंगे एक संख्या बन जाएगी, दो संख्याओं का गुणा करेंगे एक संख्या बन जाएगी, तीन संख्याओं का गुणा करेंगे एक संख्या बन जाएगी। तो उन संख्याओं में जो इकाई के स्थान पर अर्थात सबसे दाहिनी ओर का अंक इकाई अंक कहलाता है। इकाई अंक कहलाएगा। एक संख्या के माध्यम से बताया इकाई अंक ये है। आगे की देखते हैं। यह लिखा है मान लीजिए 12 और यह लिखा था 123 और हम बताते इकाई अंक क्या है। तो जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते, गुणा करने पर एक नई संख्या बनती। 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 12 एकन 12 और 2 14। तो यह संख्या बनती 1476। और आपसे हमने पूछा इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आप बताएंगे 6 होगा। तो क्या किया, इन दोनों संख्याओं का गुणा किया और तब गुणनफल के बारे में बताया। इकाई अंक क्या है? 6। लेकिन इतना नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इकाई अंक ही देखना है। तो इसका इकाई अंक है 2 और इसका इकाई अंक है 3। तो यहाँ लिखा 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 लिखा तो क्या आ गया? 2 और 3 का गुणा होता है 6। तो इकाई अंक क्या होगा? 6। तो टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ देखेंगे 2 और यहाँ देखेंगे 3 और कहेंगे 2 3 का गुणा 6। तो इकाई अंक 6। संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 6। इस तरीके से संख्याओं के इकाई अंक निकालेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी संख्याएं और होती हैं, उनके इकाई अंक निकालना। अब बात करते हैं, जब इकाई अंक निकालेंगे तो एक तो शर्त ये हो गई संख्या सीधी सीधी लिखी हो, उसका इकाई अंक पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे इकाई अंक ये है। दूसरी बात यह है कि कई संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हों तो उनका पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा। तो उन सभी के इकाई अंकों का गुणा कर देंगे और इकाई अंक बता देंगे। कई संख्याएं जोड़ के रूप में लिखी हों तो उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और उनका इकाई अंक बता देंगे। जैसे संख्या लिखी थी 12, 15, 36, 28, तो इन सबके इकाई अंक का गुणा करेंगे और बता देंगे संख्या का इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। इस तरीके से बता देंगे संख्या का इकाई अंक क्या होगा। 5 दूनी 10, 10 और 8 छंग 48, यहाँ 0 आया। लेकिन इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने देखा 5 दूनी 10, गुणा के सिस्टम में एक बार 0 आ गया तो वो फिर ख़त्म नहीं होता, इकाई पर 0 चलेगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। इसका इकाई अंक होगा 0। तो इकाई अंकों का गुणा करते रहेंगे। 8 छंग 48, 48 का 8, 8 पंचे 40 का 0। और जैसे ही आपने देखा 0 तो फिर ये इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तो एक तो कंडीशन ये है संख्याएं कई गुणा के रूप में लिखी हों, उनका इकाई अंक पूछा जाए। कई संख्याएं जोड़ के रूप में लिखी हों, इनका इकाई अंक पूछा जाए। दूसरी बात आती है जब संख्याएं घात के रूप में लिखी हों। इस बात को समझिए, जब संख्या पर पावर लगी हो, घात के रूप में संख्याएं लिखी हों। यहाँ पर लिख दिया है 36 की पावर 3। तो इसका मतलब यह हुआ 36 गुणा 36 गुणा 36। 36 का 36 से 3 बार गुणा है। अगर घात 3 लिखी है तो इसका मतलब है 36 को 36 से 3 बार गुणा, और फिर इकाई अंकों का गुणा करके गुणा समझ लेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न होंगे।
अब इकाई अंक में समझिए, अगर बहुत बड़ी घात दे रखी है, बहुत बड़ी घात दी हुई है, तो कैसे हल करें। पहले 1 के बारे में समझते हैं। 1 की पावर 1 होता है 1, 1 की पावर 2 होता है 1, 1 की पावर 3 होता है 1, 1 की पावर 4 होता है 1। 1 पर कितनी भी पावर लगाएंगे इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। 1 की पावर 2 का मतलब है 1 × 1, 1 की पावर 3 का मतलब 1 × 1 × 1, तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ऐसे ही तो 1 की पावर कितनी भी लगी होगी, मान आएगा उसका हमेशा 1। 2 लेते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। जैसे ही 4 के बाद आप 5 पावर लिखी आपने तो ये रिपीट होने लगे। 6 करोगे तो 64 आएगा, रिपीट होने लगे अंक। इसका मतलब है 4 के बाद अंक रिपीट होने लगते हैं। तो जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो घात को हमेशा 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 के बाद अंक रिपीट होने लगते हैं। ऐसे ही 3 के बारे में करेंगे, 4 5 6 सबका यही है, 4 के बाद अंक रिपीट होने लगेंगे। तो इकाई अंक निकालने के लिए दूसरी कंडीशन है जब संख्या घात के रूप में लिखी हो। अब घात के रूप में कुछ अंक हैं, एक 0 है, 1 है, 0 1 5 है और 6। 0 1 5 6 हैं, 0 1 5 6। ये अंक ऐसे हैं, इनका घात कुछ भी हो लेकिन इनका इकाई अंक बदलता नहीं है, यही रहता है। इकाई अंक इनका बदलता नहीं, यही रहता है, सिर्फ घात पर 0 को छोड़कर, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए तो ये लिखा 0 1 5 6 अंक बदलते नहीं। हम कहें 1 की पावर 1 तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 तो भी 1 आएगा और 1 की पावर 3 1 आएगा, 1 की पावर 4 1 आएगा, बदलते नहीं है। 5 लिया, 5 की पावर 1 25, 5 की पावर 2 सॉरी 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, पावर 4 625। तो आप देख रहे हैं इकाई पर हर जगह 5 5 आ रहा है। इसका मतलब यह है 5 की पावर कितना भी रखा जाए उसका इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं। फिर लेते हैं 6 को, तो 6 की पावर है 1 रहेगा, 6 आएगा, 6 की पावर 2 36 होगा। इसमें भी इसी तरीके से सब बदलते नहीं हैं। तो संख्या का अगर इकाई अंक 0 1 5 6 है तो वो कभी भी बदलेगा नहीं। तो इस तरीके से घात वाली संख्याओं को हल किया जाएगा उनका इकाई अंक निकालने के लिए। तो इकाई अंक क्या होता है समझ चुके हैं आप। संख्या में जो इकाई के स्थान पर आता है, अर्थात सबसे दाहिनी ओर का अंक इकाई अंक होता है। अब बताया आपको, अभी जोड़ के रूप में संख्या लिखी हो, गुणा के रूप में संख्या लिखी हो, माइनस करें, इकाई अंक का मतलब अकेला अंक आपको बताना है। जब भी 2 संख्याओं 3 संख्याओं 4 संख्याओं पर कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में एक संख्या बनेगी बदले में, उसका इकाई अंक निकालना है। तो ये सवाल आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखते हैं इसका इकाई अंक 5 है, देखते हैं इसका इकाई अंक 5 है और इस संख्या में इकाई अंक 3 है। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे, 5 और 3 8। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा 8। इस पूरी संख्या का इकाई अंक 8 होगा। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक 8। इसका इकाई अंक करना है बहुत आसान। ये यहाँ पर 9 है और यहाँ 6 है, तो 9 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। संख्या का इकाई अंक 3 होगा। 2 संख्याएं 3 संख्याएं हल होके एक संख्या बनेगी। ये भी माइनस में, इसका इकाई अंक पूछा गया है। आप देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका 7 है। इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो हमसे इकाई अंक पूछा जाएगा। तो इस कंडीशन में इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ये वाला अंक इस वाले से छोटा है, ये वाला अंक इस वाले से छोटा है, तो फिर इधर से कैरी लिया जाता है और ये 2 डिजिट का नंबर बन जाता है और तब इसे घटा दिया जाता है। तो 15 से 7 घटाने के लिए क्या कहेंगे, 15 से 7 जाएगा
तो 8 बचेगा। इस तरीके से घटाया जाएगा। इस संख्या का इकाई अंक निकालना है। ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, स्टार बना हुआ है, गुणा को प्रदर्शित करता है। इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 7 है और इसका इकाई अंक 3 है। यहाँ इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इन दो संख्याओं को लीजिए। 7 छंग 42, इसका इकाई अंक 2 आया, 42 है ये। 7 त्यों 21, इसका इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 1 है, तो 2 एकम 2। संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका इकाई अंक पूछा गया है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, गुणा के रूप में सब लिखे हुए हैं। गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, ये 25 है, ये 25 है, 63 है, 12 है। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसका इकाई अंक ध्यान रखिए, अगर सीरीज में कई गुणा की पद्धति में, गुणा के सिस्टम में सीरीज में कई संख्याएं दी हुई हैं और किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और इसके अलावा पूरे में कहीं भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 भी है, अथवा 4, 6, 8 2 से बनने वाली कोई भी संख्या है, तो इकाई अंक हमेशा 0 आ जाएगा। और जब दो संख्याओं का इकाई फल 0 बन जाए तो आगे सवाल को चेक नहीं करेंगे, उनका इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। यदि गुणा के प्रश्न में दी गई संख्याओं में कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो प्रश्न का इकाई अंक 0 ही रहेगा। यह है संख्या, इस संख्या में एक बार 0 आ गया इकाई पर तो हमेशा इकाई अंक 0 ही रहेगा। ये प्रश्न आपके सामने हैं और इन्हें आप हल करें। इनके इकाई अंक बताने हैं। ये देख रहे हैं इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक देखेंगे 2 और इसका इकाई अंक 8। इस संख्या का इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 8 है, तो 8 और 2 का गुणा करेंगे 16 आएगा, तो इसका इकाई अंक होगा 6। यहाँ देख रहे हैं इसका इकाई अंक 3 है और इसका 7 है, तो 7 और 3 का गुणा करेंगे 21, तो यहाँ 16 इकाई अंक 6। यहाँ 7 और 3 का गुणा 21, तो इकाई पर आएगा 1। यहाँ इकाई इकाई का गुणा करेंगे, ये 1 है, ये 1 है, 1 1 का गुणा, इसका इकाई अंक 1 आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो इकाई अंक पर 0 आएगा। इसका गुणा करेंगे 3 और 6 का गुणा 18, तो इकाई अंक पर 8 आएगा। तो ये संख्याओं के इकाई अंक होंगे, ये संख्याओं के इकाई अंक है। इस तरीके से इकाई अंक निकाल लेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी संख्याएं होती हैं जो घात के रूप में हैं। यह लिख दिया गया है कि ABC XYZ इकाई अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पर यह संख्या का इकाई अंक, और जब इस तरीके का प्रश्न बने तो यहाँ के पावर को देखा जाता है और उसमें 4 से डिवाइड किया जाता है। देखिए ये प्रश्न है, इसका इकाई अंक पूछा गया है। अभी आपको बता चुके हैं, अगर संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई हो यहाँ पर, तो संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है अर्थात बदलता नहीं है, तो यहाँ 0 है, तो इकाई अंक क्या आएगा? 0, घात कुछ भी हो। याद रखेंगे, ये आपके सामने है जिसे मैं बता चुका हूँ अभी। यदि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उसके सरलतम मान में इकाई का अंक हमेशा वही रहता है, परिवर्तित नहीं होता, अर्थात 0 का 0, 1 का 1 और 5, 5, 6, 6 रहता है, पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो। ये कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। इसका इकाई अंक 5 है, यहाँ इकाई अंक 5 है, और तो ये बदलेगा नहीं, 5 है तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। यहाँ 0 है, पावर 5, 6, 9 लिखी हुई है, 569, इकाई अंक बदलेगा नहीं, यही आएगा 0। इसका इकाई अंक 1 है,
यहाँ देख रहे हैं ये संख्या बड़ी सी लिखी हुई है, लेकिन 0156 अंक बदलते नहीं है, इसलिए अभी नहीं बदलेगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। ये संख्या लिखी हुई है, इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 6 है, तो ये बदलेगा नहीं, इकाई अंक 6 रहेगा। ये 0 है, 1 है, ये इकाई अंक बदलते नहीं है। अगली कंडीशन है, ऐसी घातांकीय संख्या जिसके आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 9 हो। आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 9 हो के इकाई अंक निकालने के अब नियम है कुछ। उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, घात को 4 से भाग किया जाता है और जो शेष बचता है उससे निकालेंगे इकाई अंक। फिर इसके बाद कुछ फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को समझा जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग ने ये समझ लिया है, इकाई पर अगर 0156 अंक आएंगे तो वो परिवर्तित नहीं होंगे, वही रहेंगे। इसके अलावा अगर और कोई अंक आता है, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8, 9, इसके अलावा अगर और कोई अंक आता है, बाकी ये बचे हुए अंक दिख रहे हैं 2, 3, 7, 8, 9, ये अंक आते हैं, तो ये अंक निकालने, इनका इकाई अंक निकालने के लिए घात को 4 से भाग दिया जाता है। क्यों भाग दिया जाता है ये आपको बता चुके हैं। 4 के बाद संख्या में रिपीटेशन शुरू हो जाता है, 4 के बाद संख्या रिपीट होने लगती है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए 4 से हमेशा भाग दिया जाता है। जैसे एक संख्या लिखी है 323 और यहाँ घात में लिख दिया 917 और पूछा गया इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। का इकाई अंक क्या होगा ये पूछा गया है। तो आपने देखा यहाँ 3 है, अभी आपने जो सीखा इससे पहले वो सीखा 0156 हो, यहाँ पर 3 है और यहाँ 917 लिखा हुआ है। तो इस घात को 4 से भाग दे दें, जो बचे वो इकाई पर रखकर निकाल देंगे। लेकिन 4 से डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ा था, विभाज्यता जिस समय पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा था, 4 से भाग करने के लिए पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं करते, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर कितना है? 17। और यहाँ इकाई पर अंक कितना है? 3। तो संख्या का इकाई अंक है यहाँ पर 3 और यहाँ घात का के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 17 है। इसे आप जब 17 से भाग करेंगे तो ये आएगा 4। 17 को जब 4 से भाग करेंगे, 4 चक्कू 16, तो कितना बचा? 1। तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। तो संख्या का इकाई अंक आएगा 3। यहाँ पर कोई यह संख्या लिखी होती है और पावर में कहीं 918 लिखा होता है, इसका इकाई अंक पूछा जाता। तो यहाँ 3 है, यहाँ 18 को 4 से भाग करेंगे, 4 चक्कू 16 बचा 2, तो 3 की पावर 2 होता है 9। तो संख्या का इकाई अंक आता 9। इसके अलावा दूसरी संख्या और कोई लेते हैं, इकाई अंक 7 ले लिया, ये लिखा था 517 और यहाँ लिखा था 933, इसका इकाई अंक निकालना था। यहाँ 7 है, संख्या का इकाई अंक 7 लिखा, इसे 4 से भाग दिया। 4 से भाग करने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे। कोई संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो पावर में, आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे, इसे 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, तो बचा 1। 7 की पावर 1 7 होता है, अगर 7 की पावर 2 बचता तो उसे कहते 7 × 7। इस तरीके से इकाई अंक निकाल लेंगे। तो संख्या को 4 से भाग, घात को 4 से भाग करके उसका इकाई अंक निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें 2 संख्याएं ऐसी होती हैं, एक तो 4 है और 9 है, ये पूर्ण वर्ग अंक हैं। 4 भी पूर्ण वर्ग अंक है और 3 भी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब पूर्ण वर्ग है तो इनका रिपीटेशन 2 के बाद शुरू हो जाता है। 4 का पावर 1 करोगे तो 4 आएगा, 2 करोगे 16 आएगा, फिर 3 करोगे तो 64 आएगा, फिर इकाई अंक 4 आया। तो यहीं से इनका 2 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64,
देख रहे हैं एक संख्या 2, तीसरी पे रिपीट हो गया अंक। तो ये दो पूर्ण वर्ग अंक जो हैं वो 2 के बाद ही तीसरा अंक रिपीट होने लगता है। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं, अगर संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका घात इवन नंबर हो, उस संख्या का इकाई अंक 4 हो, घात सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। और घात अगर विषम संख्या है, तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, 6 आएगा, उसका इकाई अंक 4 आएगा। अगर घात विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 4 और सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। यह प्रश्न है, जल्दी से हल करें। इसमें पूछा गया इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको पूरी संख्या में दो चीजों से मतलब है। एक तो दी गई संख्या में, पूरी संख्या में सिर्फ दो चीजों से मतलब है आपको। एक तो दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक, और दूसरा घात के अंतिम 2 अंकों से मतलब है। संख्या के इकाई अंक घात के अंतिम 2 अंकों से मतलब है। तो संख्या का इकाई अंक कितना है? 3। संख्या का इकाई अंक 3 है और घात के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 है। 4 का भाग करेंगे, 4 छंग 24, बचा कितना? 1। तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। तो संख्या का इकाई अंक आएगा 3। कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेगा। इसका इकाई अंक ज्ञात करें इस संख्या का। अगर आपको पिछली बात याद हो तो संख्या का इकाई अंक 6 है और आप कह देंगे ये इकाई अंक बदलेगा नहीं कभी। संख्या का इकाई अंक 6 है, संख्या की इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो वो बदलते नहीं है। अगर पिछली बात याद है तो इसका भी इकाई अंक 6 होगा, और अगर नहीं याद है तो उस कंडीशन में हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 6 है, लास्ट के 2 डिजिट को मैंने बताया आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आधार संख्या का इकाई अंक और घात के अंतिम 2 अंकों से मतलब है। तो 4 एकन 4 होता है, बचा 3, ये हो गया 39 और 4 नेम 36 होता है। तो कितना बचा? 3। 6 की पावर 3 216 होता है, तो इकाई पर क्या आएगा? 6। इकाई पर 6, तो संख्या का इकाई अंक 6। और अगर आपको वो पिछली बात याद है, 6 वाला बदलता नहीं, 0, 1, 5, 6 बदलते नहीं है, तो इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तुरंत बता देंगे। इकाई अंक देखेंगे इसका 2, यहाँ 4 का भाग करेंगे, 4 एकन 4, बचा 1 13, 4 3 12, बचा 1, 2 की पावर 1 2। विकल्प नंबर बी सही है। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इकाई अंक संख्या का 7 है, संख्या का इकाई अंक 7 है। यहाँ लास्ट में 63 लिखा हुआ है। 4 का आप भाग करेंगे, इसे 4 का भाग करिए, 4 एकन 4, बचा 2 23, 4 पंचे 20, तो कितना बचा? 3। ये 4 एकन 4, बचा 2 23, 4 पंचे 20, तो 3 बचा। तो 7 की पावर 3 का मतलब है 7 × 7 × 7। तो ये कितना होता है? इकाई अंक निकालना है, इसलिए केवल इकाई से मतलब रखिए। 7 7 49 का 9 और फिर 9 का 7 में गुणा करेंगे 63, तो 63 का 3। तो संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? 3। इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9। अभी जो बात बताई थी अगर याद है तो एकदम बता देंगे। 9 में बताया अगर इसका इकाई अंक यहाँ पर इवन नंबर आता है, घात का इकाई अंक अगर इवन नंबर है, संख्या का इकाई अंक 9 हो और घातांक का इकाई अंक अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, और घातांक का इकाई अंक अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9 आएगा। तो इसका इकाई ये विषम संख्या है, इसलिए इसका इकाई अंक 9 रहना चाहिए। हल कैसे करेंगे? 9 लिखा, 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, बचे 3, हो गए 39, तो 4 नेम 36 होता है, तो फिर 3 बचा। और 9 की पावर 3 होता है 9 × 9 × 9। सीधे भी आप जानते हैं 729 आएगा, 9 का घन होता है 729, तो इकाई पर क्या आएगा? 9। लेकिन यहाँ पर अगर 9 या 4 हो तो इन्हें देखने का आसान तरीका इवन नंबर और ओड नंबर है। इन्हें देखने का आसान तरीका इवन नंबर और ओड नंबर है। आपने देखा इकाई पर 9 है
और घात में देखा विषम अंक है, ओड नंबर है, विषम अंक है, तो इसका इकाई अंक यही रहेगा 9। और अगर घात पर सम अंक होता तो इसका इकाई अंक 1 होता, 1। इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, पिछली बात याद है, तो संख्या का इकाई अंक 1 है, तो आप तुरंत बताएंगे इस संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा। 1 है तो इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। इसका इकाई अंक पूछा गया है, बताई हुई बात याद है, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर ओड नंबर है, 4 की पावर अगर इवन नंबर आता है तो इकाई अंक 6 होता है, ओड नंबर होता तो इकाई अंक यही रहता है 4। याद है तो ठीक, नहीं तो हल करने का तरीका 4 लिखा, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग किया, पावर में लास्ट के 2 डिजिट 23, 4 पंचे 20, 3 बचा हुआ है, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, तो संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 4। इस संख्या का इकाई अंक पूछा गया है, यहाँ पर 4 है, संख्या का इकाई अंक 4 है और घात का इकाई अंक 0 है, यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 80 है, जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन को समझ लें, अगर संख्या के इकाई पर 2, अगर संख्या का इकाई अंक, आधार संख्या का इकाई अंक अगर 2, 4, 6 और 8 इनमें से कुछ दिया, अगर आधार संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6 और 8 इनमें से कुछ दिया हो और घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो उस कंडीशन में, और घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो उस कंडीशन में इकाई अंक हमेशा 6 आता है। अगर संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 में कोई हो और उसके घातांक में 4 का पूरा भाग जा रहा हो, घातांक में पूरा 4 का भाग जाने का मतलब है घातांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, दाहिनी ओर के 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जा रहा हो, तो इकाई अंक क्या होगा, 6। तो यहाँ संख्या का इकाई अंक 4 है और इस 80 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इसका इकाई अंक होगा 6। इनमें से कोई भी अंक हो इकाई पर, तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अगले इस प्रश्न में कहा गया, इसका इकाई अंक पढ़ चुके हैं आप, संख्या का इकाई अंक 5, तो इकाई अंक भी 5। इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है, संख्या का इकाई अंक 6 है, संख्या का इकाई अंक 8 है, और यहाँ लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर भी 8 है, अर्थात यहाँ भी 8 है, यहाँ 4 का भाग भी जा रहा है, तो इसका इकाई अंक 6 होगा, संख्या का इकाई अंक 6 आएगा। इस प्रश्न को हल करेंगे, ये 13 की पावर लिखा हुआ है प्लस 57, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, आप इस आधार संख्या का इसका इकाई अंक निकालेंगे और इसके इकाई अंक को जोड़ देंगे, और तब आप बताएंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, इसका इकाई अंक निकालेंगे उसका और दोनों को जोड़ देंगे। इसका इकाई अंक कैसे निकलेगा, ये 3 है, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 82 है, 82 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो बचा कितना, 2, 4 दूनी 8 तो बचा 2, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 3, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 3, तो ये कितना है, 9। तो संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक हुआ 9, प्लस यहाँ का इकाई अंक है 7, तो 7 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। लेकिन आप बात कर रहे हैं इकाई अंक की, तो इकाई पर कितना होगा, 6। इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया, दिख रहा है 2 संख्याएं दी हैं, दोनों पर घात है, 2 संख्याएं दी गई हैं और दोनों पर घातांक है, इनका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन सम अंक घात में किसी के नहीं है, घात में किसी में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, इसे 8 लिखेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20 होता है, तो 3 बच गया,
यहाँ 2 है और यहाँ 4 का भाग करेंगे, 4 नेम 36 होता है, घात में भाग करेंगे तो यहाँ 1 बच गया। तो 8 की पावर 3 होता है 512 प्लस 2 की पावर 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 514। और इसके इकाई अंक की बात करेंगे तो इकाई अंक हो जाएगा 4। डी ऑप्शन सही है। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया, इसका इकाई अंक 9 है, यहाँ विषम अंक है। अगर सम अंक होता है यहाँ तो इकाई अंक 1 बनता, यहाँ इकाई अंक 9 है और यहाँ विषम अंक है तो इसका इकाई अंक आएगा 9 प्लस यहाँ 7 है, यहाँ 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा और 9 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक भी 6 आएगा। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक यहाँ 8 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, 4 एकन 4 बचे 2, 28, 4 सत्ते 28, तो इसका इकाई अंक 6। यहाँ 9 है और इसका इकाई अंक विषम है। अगर संख्या का इकाई अंक विषम होता है और इकाई घात में इकाई अंक 9 है और घातांक का भी, घातांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या घातांक का इकाई अंक विषम है, संख्या का अंतिम अंक 9 है, तो बताया था कि हर दूसरे अंक बाद रिपीट होता है, तो इसका इकाई अंक 9 ही रहेगा और 9 6 जोड़ेंगे तो 15 हुआ, इकाई अंक 5। और अगर यहाँ सम संख्या होती तो इसका इकाई अंक आता 1। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर अंक है 2 और लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या 57 है। 57 है तो क्या करेंगे, 5 एकन 5 बचा 1, 17 हो गया, सॉरी 4 एकन 4 बचा 1, 17 हो गया, 4 चक्कू 16, तो 1 बचा पावर में, प्लस यहाँ 7 है, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4 बचा 3 हो गया, ये 33, 4 अट्ठे 32, यहाँ भी है, तो 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 हुआ, तो इसलिए इसका इकाई अंक 9 होगा। अब ये कुछ फैक्टोरियल वाले प्रश्न हैं, इन्हें समझ लेते हैं। फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं, पहले तो आप थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जान लें और फिर आप समझ जाएंगे, इन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है। फैक्टोरियल के बारे में समझ जाएं तब तुरंत हल कर लेंगे, ऐसे प्रश्न में बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है। देखिए फैक्टोरियल के अंदर अगर 0 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, और फैक्टोरियल के अंदर अगर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 तक संख्याओं का गुणा, 2 गुणा 1, तो ये आएगा 2। और अगर फैक्टोरियल के अंदर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 तक गुणा, 3 × 2 × 1, तो ये आएगा 6। अगर फैक्टोरियल के अंदर 4 लिखा हुआ है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आएगा 24। और फैक्टोरियल के अंदर 5 लिख के आ गया तो ये आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसका गुणनफल आएगा 5 है और 4 है, एक बार 4 पंचे 20 बनेगा, 20 त्यों 60 दूनी 120। लेकिन जैसे ही आपने देखा यहाँ 4 और 5 के गुणनफल से 20 बन गया, आप समझ गए इकाई पर 0 आ गया, और एक बार जी का इकाई पर 0 आ गया तो ये फिर खत्म नहीं होगा, इकाई पर 0 ही रहेगा। तो फैक्टोरियल वाली संख्याओं को हल करने के लिए केवल 4 तक की संख्याओं को हल करना है, इसके बाद किसी भी संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 रहता है। फैक्टोरियल के बाद किसी भी संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। तो 5 है तो इसका इकाई अंक 0, फैक्टोरियल में 6 आ जाए, आप समझ रहे होंगे इकाई अंक का इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक 0। कोई भी संख्या फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल n इकाई अंक 0 अगर n इज ग्रेटर देन 4, अगर n का मान 4 से बड़ा है, सीधी सी बात समझ लें, फैक्टोरियल n का मान 0, फैक्टोरियल n का इकाई अंक 0 होगा अगर n का मान 4 से बड़ा हो। अगर n का मान 4 से बड़ा हो तो फैक्टोरियल n का इकाई अंक 0 होगा।
फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या हो 4 से बड़ी तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। देखिए ये संख्या लिखी हुई है, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया सभी संख्याओं पर फैक्टोरियल लगा है। कहाँ तक आपको संख्याओं पर ध्यान देना है? फैक्टोरियल 4 तक। फैक्टोरियल 4 के बाद हर संख्या का इकाई अंक 0 आता है, तो फैक्टोरियल 4 तक संख्याओं को पढ़ लेंगे। यह लिखा फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2, जैसा कि आपको बता चुके हैं। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इसकी पावर 2 है। यह लिखा है फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब आपको बता चुके हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 6, और इसकी पावर भी 3 है। प्लस अगला है फैक्टोरियल 4, इसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 4 तो ये बनेगा 24 और इसकी पावर है 4। इसी तरीके से आगे बहुत सी संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका सबका इकाई अंक 0 आएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये 4 है। आप केवल इकाई अंक चेक कर रहे हैं, इकाई अंक निकाल रहे हैं, इसलिए आपको याद है इकाई अंक 6 है। घात कुछ भी हो इसका इकाई अंक बदलेगा नहीं, 0 को छोड़कर घात कुछ भी लिखा हो इकाई अंक बदलेगा नहीं, वही 6 रहेगा। कोई भी धनात्मक संख्या लिखी हो घात पर तो 6 प्लस ये 24 की पावर 4 है, और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं इकाई पर 4 है और घात में भी 4 का भाग जा रहा है, तो इकाई अंक होगा 6। तो इस इतने का जो इकाई अंक होगा, आगे सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 आएगा। सभी संख्याएं जितनी होगी उनका सबका इकाई अंक 0 बनेगा जाके। तो इस इतने का इकाई अंक 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17 हुआ, जिसका इकाई अंक क्या कहा जाएगा 7। तो इस संख्या का इकाई अंक 7 है। इस तरीके से फैक्टोरियल वाली संख्याओं को हल किया जाएगा। फैक्टोरियल के अंदर 4 से बड़ी संख्या तो इकाई अंक 0। यह संख्या लिखी हुई है और इसका कहा गया इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, लेकिन जब आप समझ चुके हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत बताएंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए ये फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 1 लिखा है, तो इस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 पावर 4, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 पावर 4, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 पावर 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो पावर तो ये आएगा 6 पावर 3। फैक्टोरियल 4 होता है 24 और इसकी भी घात 2, प्लस आगे फैक्टोरियल 5 है, इन सबके इकाई अंक 0 होते जाएंगे। 5 से कोई भी बड़ी संख्या तो इकाई अंक 0, बस यहाँ तक की संख्याएं जाननी है। इसका इकाई अंक 1, 2 की पावर 4 होता है 16, इसका इकाई अंक 6, 6 की पावर 3 या तो पूरा लिख दें, नहीं तो सीधी बात ये समझ लीजिए 6 है, यह बदलता नहीं, इसका इकाई अंक 6 ही रहता है। ये 4 है यहाँ और इसकी पावर है 2, तो 4 में 2 में 4 का भाग तो करेंगे नहीं, पहले से ही छोटी संख्या है इसलिए पावर में लिख लेंगे 2, आगे सब 0 अंक रहेंगे, तो आएगा 1 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 16 प्लस आगे 0 रहेंगे सब, 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक आएगा 9। अब ऑप्शन से मैच करा देते हैं, अगर आपसे इकाई अंक पूछा गया तो इकाई अंक 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें भी इकाई अंक 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अब उस स्थिति में क्या करेंगे, इन पूरी संख्याओं को जोड़ लेंगे, बाकी सभी संख्याओं में इकाई पर 0 बनेगा, इन्हें जोड़ते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 16 प्लस 216 प्लस 24 की पावर 2, 24 का स्क्वायर होता है 576, या बताते हैं 24 को वर्ग करके, 24 का वर्ग का मतलब है 24 गुणा 24, 4 का वर्ग 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 का वर्ग 4 और 1 5, 576। इसके बाद सभी के अंक 0 रहेंगे इकाई के, तो इन्हें जोड़ते हैं 6 6 12 6 18 और 1 19, 7 1 8 1 9 और 1 हासिल का 10, 5 2 7 और 1 हासिल का 8। इससे पहले के सभी अंक 0 बनेंगे, इससे पहले के अंक 0 होंगे, कुछ और भी अंक होंगे, तो इकाई पर तो ये मैच कर गया, ये संख्या कही जाएगी। फिर
और इकाई अंक की बात करें तो इकाई पर 9 है, लेकिन ऑप्शन जैसे थे तो इसलिए जोड़ लिया सबको, तो इकाई पर ये मैच कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इस सवाल को देखिए, इसका इकाई अंक पूछा गया है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, आप 4 तक हल कर लेंगे और 4 तक हल करके आप इकाई अंक समझ लेंगे क्या आएगा। देखते हैं, फैक्टोरियल 0 यहाँ लिखा हुआ है, इस फैक्टोरियल 0 का मान है 1, इस फैक्टोरियल 0 का मान 1 है, फैक्टोरियल 0 लिखा हुआ है, इसका मान है 1 और इसकी पावर में भी 0 है तो इसका भी मान 1 है, फैक्टोरियल 0 है, प्लस फैक्टोरियल 1, पावर में भी फैक्टोरियल 1, इसका भी मान 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2, पावर भी फैक्टोरियल 2 तो ये भी 2 रहेगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 करते जाएंगे तो आएगा 6 और पावर में भी फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ भी 6 आएगा, प्लस ऐसे ही एक संख्या और आगे के लेनी है, डेड डैश लगा हुआ है 4, तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, इसके आगे यहाँ जब आएगा तो वो फैक्टोरियल 4 आएगा। अगला तो फैक्टोरियल 4 को जब हल करेंगे, ये आपको बता चुके हैं, तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आएगा 4 3 12 दूनी 24 सेकंड 24, तो अगली संख्या बनेगी 24 और इसकी पावर में भी वही बन रहा है फैक्टोरियल 4, यहाँ भी फैक्टोरियल 4 बनेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 24 हो जाएगा। हमसे इसका इकाई अंक पूछा गया है, आगे की सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 रहेगा, फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी संख्या आए उसका इकाई अंक 0 रहता है। तो देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 की पावर 2 4 होता है, 6 वाला बदलता नहीं है, इकाई अंक 6 आएगा, यहाँ लास्ट में 4 है और घात में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए इसका भी इकाई अंक 6 होगा। तो ये जोड़ेंगे 6 और 6, आगे के अंक 0, 6 और 6 12, 4 16, 1 17 और 1 18, आगे बड़ी संख्याएं लिखी उन सबका इकाई अंक 0 रहेगा, तो यहाँ पर इकाई पर क्या होगा 8। इस संख्या का इकाई अंक पूछा जाए तो इस संख्या का इकाई अंक क्या निकल रहा है 8, फैक्टोरियल 0 का मान 1, 1 की पावर 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मान 2 की पावर 2, ये 4 है, 6 की पावर 6 तो ये भी नहीं बदलता, इकाई अंक इसका 6 ही रहेगा, 3 लिखा हुआ है, 3 को 6 लिखेंगे, अगला 4 आएगा, 24 लिखा जाएगा, आगे की संख्याएं 0 होती जाएंगी तो इसका इकाई अंक हमसे पूछा जा गया है, आगे की संख्याओं का इकाई अंक 0 रहेगा, तो जोड़ेंगे 6 6 12, 4 16, 1 17 और 1 18, तो इकाई अंक किसका बन रहा है 8। तो ये फैक्टोरियल के बारे में समझ लिया, इससे अगली क्लास में कुछ और बड़े सवाल लेते हैं कुछ, जिन्हें हल करेंगे, और अब आप आसानी से समझ चुके होंगे फैक्टोरियल वाली संख्याओं को हल का इकाई अंक निकालना, गुणा की स्थिति में इकाई अंक निकालना, भाग की स्थिति में कैसे भी लिखा हो इस तरीके से हम संख्याओं का इकाई अंक निकाल लेते हैं। अब आज के लिए इतना, अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।